अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाल झड़, कुछ लोग हैं जिनके सर के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे बेल्ट पे बनना शुरू हो जाते हैं पैचेस, और वो विद इन डेज बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं और वहाँ से उनकी स्किन ऐसे प्लेन होती जाती है कि जैसे कभी यहाँ पे बाल थे ही नहीं। तो ये तो बाल झड़ है क्या और होता क्यों है, ये पहले बता दें। अच्छा, बाल झड़ ऑटोइम्यून बीमारी है, ठीक है। जैसे विटिलाइगो ऑटोइम्यून बीमारी है फुलबेरी, वैसे बाल झड़ जो है ये भी ऑटोइम्यून बीमारी है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस के खून में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बन गई हैं जो अपने ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ होती हैं। अब बाल झड़ में वो बेसिकली बाल का जो फॉलिकल है ना, हेयर फॉलिकल, उसके खिलाफ बन गई हैं, तो वहां से बाल उतर जाता है। ये कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और खून में सिर्फ चेंजेस की वजह से स्किन के ऊपर आ रही है। तो इसके लिए भी हमने पहले तो हमने चेक करना है कि ये बाल झड़ी है। अगर दायरे की शक्ल में बाल उतर गए हैं तो वो अगेन फंगल इन्फेक्शन के साथ भी उतर सकते हैं। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन से भी ये उतर सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन मतलब देखने में तो देखिए मरीज को यही लगेगा ना कि बाल उतर गए हैं, तो वहां पे जरूरी तो नहीं कि जैसे सफेद धब्बे का मतलब ये नहीं कि वो फुलबेरी है, वैसे ही हर जगह से बाल उतरने का मतलब ये नहीं है कि वो बाल झड़ है। इसको हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो तशखीस जरूरी है स्किन की और बालों की। और भी कुछ बीमारियां जिसके साथ बाल उतर जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियों के साथ बाल उतरा हुआ होता है, ठीक है। तो लेकिन वो देखने वाले को तो लगेगा कि वो शायद बाल झड़ है, तो एक तो पहले तशखीस हो जाए, ठीक है, ठीक है। फिर ये एक से दूसरे को फैलने वाली नहीं है, और कुछ परसेंटेज के अंदर जो कि कम नहीं है, इसमें हम सिर्फ 1 या 2 पैच बना है ना, तो हम रीअश्योर ही कर देते हैं सिर्फ कि आप फिक्र ना करें, अगले 7 से 8 महीनों में एक्सपेक्टेड होता है कि ये खुद ही बेहतर हो जाए, ठीक है। स्ट्रेस कंट्रोल कर लें, डाइट हेल्दी ले लें, तो ये खुद ही बेहतर हो जाता है, खुद ही बेहतर हो। तो जिन लोगों में कुछ महीनों के अंदर मल्टीपल पैचेस बनना शुरू हो जाएं, फिर हम इसका इलाज शुरू करते हैं। अदरवाइज सिंगल पैच है तो फिर हम यही कहते हैं कि आप उसको वेट कर सकते हैं। हाँ, वो सिंगल पैच किसी की बेल्ट में नजर आ रहा है तो जाहिर है वो वेट नहीं करना चाहते। देखें यहाँ पे बेल्ट पे सिंगल होता है, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 जी ज्यादा हो जाते हैं उसमें। तो ये जो बाल झड़ है ये किन में ज्यादा है? इट्स लाइक खवातीन में ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा रिपोर्ट होता है ये? अच्छा, ये दोनों में है, और ये यूजुअली यंग एज में, यंग टू मिडिल एज में ज्यादा आता है। मतलब ये ओल्ड एज में कम जिसमें नहीं आना चाहिए उस एज में ही। जी जी बिल्कुल। और जिस एज में ये लोगों को बॉदर करता है ना, ये सर पे बाल नहीं है, लाइक आप 50 के बाद आ रहा है तो यू डोंट केयर, ठीक है। हाँ, कुछ लोग 50 के बाद भी बहुत केयर करते हैं, लेकिन जनरली ये यंग एज में आ रहा होता है, ठीक है जी। तो ये ट्रांसमिट भी नहीं होता है? नहीं, ट्रांसमिट नहीं होता। अब ये जो बाल झड़ है, ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? और इसके ट्रीटमेंट में मैं कुछ मिथ भी आपको बता देता हूँ। कुछ कहते हैं जी कवे का खून लगा लो उससे ठीक हो जाएगा, कुछ कहते हैं जी मिर्चें लगा लो, कुछ कहते हैं जी प्याज का पानी लगा लो, कुछ कहते हैं लाल या सब्ज मिर्चें कूट के उस जगह के ऊपर लगा लो, और वो लोगों के हमने कुछ इसमें ठीक होते भी देखे हैं। तो ये इन मिथ्स के पीछे क्या लॉजिक है, क्या? अच्छा, ये ना टोटली तो मिथ नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ना, ये एज अ कॉन्टैक्ट इरिटेंट काम करती हैं। इसको हम कॉन्टैक्ट इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। यानी कि उस जगह के ऊपर अंदर बाल उतर गया ना वहाँ पे, तो आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो वहाँ की स्किन को इन्फ्लेम कर दे, स्किन वहाँ से सूजे, स्किन थोड़ी सी रिएक्ट करे उस चीज़ को, ठीक है। तो जब रिएक्ट करेगी तो स्किन के अंदर बहुत सारे सेल्स उस टाइम पे वहां पे पहुंच जाते हैं। तो उन सेल्स में फिर वो सेल्स बीच में उनको हो सकता है कि वो पहले वाला पैगाम जो बाल झड़ने का आया हुआ था वो वाला चेंज हो जाए और फिर वहां से बाल उगना शुरू हो जाए। तो इसको कॉन्टैक्ट इरिटेंट थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल आपने सही बताया कि कुछ लोगों को इससे बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल लगा देते हैं। जो आपने चीजें बताई ना उसमें पानी, सब्ज मिर्चों का पानी और कवे का खून, ये इस तरह की चीजें। अच्छा देखिए, ये हर चीज ना एक केमिकल है। हाँ, ये नहीं है कि घर में अगर लहसुन है या प्याज है या नींबू है तो इन सब की एसिडिक या अल्कलाइन नेचर है, ठीक है। तो जब स्किन की पीएच से मैच नहीं करती ना, वो एसिडिक हो जाए या अल्कलाइन, तो वो स्किन को इरिटेट कर देगी, ठीक है, ठीक है। अब इसी की मिकदार अगर ज्यादा लग जाए, जैसे इसी के अंदर में टर्पेंटाइन ऑयल है, तारे मेरे का तेल, लोग वो भी लगाते हैं, बाकी सारी चीजें आपने बताई हैं, उसके साथ अगर वो उसकी आपने परसेंटेज ज्यादा लगा दी तो स्किन जल जाएगी ना। अपने स्किन को सिर्फ सुर्ख करना था, लेकिन वो सिर्फ सुर्ख और हल्की सी जो सोजन है उससे एक स्टेप आगे चली जाएगी तो स्किन बर्न हो जाएगी, तो फिर जले के ऊपर बाल नहीं आएगा फिर। अच्छा, अब ये इसको फिर एक टोटका कहा जा सकता है कि ये टोटका है, किसी के ऊपर चल गया किसी के ऊपर नहीं चला, मतलब कम परसेंटेज में अगर लगाया जाए तो आ गया। जैसे आप पूछ रहे थे कि घर बैठे हुए, तो ये कम परसेंटेज के साथ अगर कोई ये चीज लगाए कि हल्की हल्की सी सुर्खी आई है, वो ज्यादा इचिंग नहीं हो रही, उस जगह पे ज्यादा तंगी नहीं हो रही, और फिर उसके साथ कुछ दिनों में कोई देखे कि अच्छा बाल निकलना शुरू हो गया, तो ठीक है। लेकिन ये भी अगेन
1 या मैक्सिमम 2 पैच है। अगर किसी के ज्यादा बन रहे हैं तो उस पे तो ये बिल्कुल ही नहीं इसको आपने इस्तेमाल करना, क्योंकि पहले तो उस बीमारी को रोकना है ना। ठीक है। और बगैर खाने की दवाई के वो बीमारी रुकेगी नहीं, क्योंकि तो खून के जरिए आ रही है। ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, जो आप लोगों के पास ट्रीटमेंट होता है, वो क्रीम्स में होता है या आप लोग टैबलेट्स देते हैं? किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है और ये कितना टाइम ले जाता है ट्रीट होने में? अच्छा, इसके ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर होते हैं। अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू करना है तो पहले लगाने वाली चीज़ों से होता है, उसमें क्रीम, जेल, लोशन, स्प्रेज होते हैं। उसके साथ इसका इलाज करते हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा या कोई किसी भी वजह से डेली खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो इसके अंदर मंथली एक इंजेक्शन होता है, हम वो लगा सकते हैं। ठीक है। तो आम तौर पे अगर एक सिंगल पैच है तो 2 या 3 दफ़ा के इंजेक्शन के साथ वहाँ पे बाल आ जाते हैं, प्रोवाइडेड कि डिजीज स्टेबल है, यानी कि वो बढ़ने वाले फेज में नहीं गई हुई। ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर इसके अंदर और भी चीज़ें, उसमें खाने की दवाइयाँ होती हैं। देखिए कुछ लोगों के सर से लेके पाँव तक पूरे जिस्म के बाल उतर जाते हैं, भवों के, आई लैशेज के, ये सारे बाल उतर जाते हैं। तो वो फिर सिर्फ लगाने वाली चीज़ों से मुमकिन नहीं है। उसके लिए फिर खाने की दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्टेबल ऑप्शंस भी मौजूद हैं, PRPs भी कर सकते हैं फिर आप। ठीक है। ये कितना टाइम ले जाता है ट्रीट होने में, ठीक होने में? वो भी इसी पे डिपेंड करता है। अगर तो सिर्फ यही 2-3 पैचेस हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आमतौर पे 2 to 3 मंथ्स के इलाज के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बाल। और कुछ लोगों में दोबारा नहीं आता ये फिनोमेना। ऐसा नहीं कि सारी उम्र चलेगा उनके साथ ना। और कुछ लोग ये वापस रिवर्स हो सकती है, दोबारा आ सकती है? कोई भी बीमारी दोबारा आ सकती है। अगर उसका ट्रिगर आइडेंटिफाइबल नहीं है और वो चीज़ इंप्रूव नहीं की गई तो वो दोबारा आ सकती है। ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम।